आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखिए, अभी तक तो इंडिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले हमारे यूपी के सीएम योगी जी थे, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। आज के डेट में इतना एडवांस है कि पूरे हर चौराहों में कैमरे लगे हुए हैं। आप चाहो अगर ईमानदारी से, तो जिसने किया है उसको आप एक एक आदमी को पकड़ के ला सकते हो, चाहो सवाल जवाब कर सकते हो, आप कठोर से कठोर सजा सकते हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो। सरकारी संपत्ति बोलना तो लोग बंद कर दो। सब जितनी भी संपत्ति है ना, सिर्फ हमारी संपत्ति है और नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है। जितनी गाड़ियां जली है, बस जले हैं, जो भी एक्सपर्ट जले हैं, पुलिस वाले बेचारे होमगार्ड के उनका भी तो परिवार है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। भाई 90% जिसे आबादी है, उनके भी तो बुजुर्ग या उनके भी जो लीडर थे वो भी तो कुछ बोल सकते थे कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला। सीएम खट्टर ने एक और बयान दिया है कि वहाँ पे जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो जो वहाँ पे दहशतगर्दी जिन्होंने फैलाई है गुटों ने, उनसे वसूला जाएगा। तो भीड़ का मानो तो चेहरा नहीं होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा तो देखिए, अभी तक तो इंडिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले हमारे यूपी के सीएम योगी जी थे, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, वो संपत्ति शासन की नहीं है। फिर भीड़ का चेहरा नहीं होता है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। और वो जो संपत्ति है ना, मेरे और आपकी है। हमारा पैसा है, टैक्स पे होगा है, आग हमने लगाया है। एक चीज़, आज के डेट में इतना एडवांस है कि पूरे हर चौराहों में कैमरे लगे हुए हैं। आप चाहो अगर ईमानदारी से, तो जिसने किया है उसको आप एक एक आदमी को पकड़ के ला सकते हो, चाहो सवाल जवाब कर सकते हो, आप कठोर से कठोर सजा सकते हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। ये मेरा कहना है, क्योंकि लोग तो कोई अमेरिका से तो आई नहीं है, लोग तो यहीं के हैं और प्रोफेशनल लोग गए हैं वहाँ पर। उनको पहले ही मालूम था कि पहला ये होगा, पहली रैली ये निकलेगी, फिर बीएसपी की जो बहुत इसका विश्व हिंदू परिषद की रैली निकलेगी। तो कहने का मतलब मैं कि सरकारी संपत्ति बोलना तो लोग बंद कर दो। सब जितनी भी संपत्ति है ना, सिर्फ हमारी संपत्ति है और नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है। जितनी गाड़ियां जली है, बस जले हैं, जो भी एक्सपर्ट जले हैं, पुलिस वाले बेचारे होमगार्ड के उनका भी तो परिवार है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। भाई 90% जिसे आबादी है, उनके भी तो बुजुर्ग या उनके भी जो लीडर थे वो भी तो कुछ बोल सकते थे कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला। मतलब ये सोचिए समझिए, प्री प्लान जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ना, वो किया गया चीज़ है। मतलब ये एक साजिश के तहत हुआ है। जिसके तहत हुआ है। और मैं क्या वजह हो सकती है इस साजिश की? इसका तो सबसे बड़ा वजह ये है कि 90% वहाँ पर जो अदर कास्ट, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपना वर्चस्व वहाँ करते हैं। क्योंकि वो सबसे मेन, देखो मैम, वहाँ पर क्या है, वो जो ज़मीन है ना, बहुत कॉस्टली और महंगी और उपजाऊ ज़मीन है ना। 90% उनका कब्जा हो चुका है। कहा जाता है उसे मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी गलत गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ के लीडर जो बनते हैं, कुख्यात लोग होते हैं। वहाँ अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो लोगों ने वहाँ पर ना गलत चीज़ें की हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा 100% उसको कब्जा करना चाहते हैं। एक तो रीजन ही है। दूसरी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ा तो एक वो है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरे हिसाब से, सरकारी तंत्र, राज्य शासन का 101% फेल है। आपको सब कुछ मालूम हो कि भी, और आप ये बहाना नहीं बोल सकते हो कि 60,000 हमारे पास पुलिस थे। आप चाहते तो 60 मिनट में 60 करोड़ वहाँ जवान पहुँच जाते हैं, लेकिन आपने मांगा नहीं है। बिल्कुल। जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार, केंद्र सरकार डायरेक्ट मदद करती है, लेकिन कोई भी स्टेट जब कांड हो जाता है ना, उसके बाद लोग बोलते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ये तो जांच से विषय है मैम, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये हम लोगों के लिए हुआ। कल कंपनियां आना बंद कर देगी तो यहाँ हिंदुस्तान के लोग भी कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल से तो कंपनियां आ रही है। और हमारा जो गुड़गांव है ना, जहाँ गुड़गांव है, मानेसर है, ये सब जो एरिया है ना, वो जो इंटरनेशनल जगह है, मारुति जैसे प्लांट है, जहाँ लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है, कल वो बंद हो जाता है मान लो, तो रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। तो इसमें नेतागिरी करने के, चमकाने की जरूरत नहीं है। आप जो गलत बंदा है, जो भी धर्म का हो, आप उसको कठोर सजा दो। वो एक आप एग्जाम्पल क्रिएट करो। जो हमारे जो यूपी के सीएम माननीय योगी जी है ना, उन्होंने जो करके दिखाया है,
पश्चिम बंगाल का सिटिंग जज ने बोला था कि अगर बुलडोजर की आवश्यकता पड़ेगी तो जाके योगी जी से किराए पर आप ले सकते हैं। बुलडोजर बाबा है वो तो। अगर बात की जाए इंसानियत, कहीं ना कहीं जाके इंसानियत ही मरी है मेवात में। धन संपत्ति का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। कहने को राजनीति है, बयानबाजी ऐसे की जाती है जैसे कुछ नहीं हुआ है। आम जनता जो इससे त्रस्त है वो जानती है कि उस पर क्या बीती है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।